आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 5th है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा पे पावर n इज इक्वल टू 1। जहां पे कह दिया n नॉट इक्वल टू 0 यानी कि n का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है n का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, n का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जहां पे कह दिया n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में दो अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड फर्स्ट की बात करें तो मेथड हमारा फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट में हम यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर ब्रैकेट के अंदर ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है बट ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में है। तो इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें पता है कि सर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा और इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। और कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है तो ये जो 1 माइनस आयोटा है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस आयोटा तो ऑलरेडी है, हम क्या किए 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का होल पावर और डिनोमिनेटर में बनेगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो नोमिनेटर वाला जो टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 का तो 1 हो जाएगा माइनस जो का तो। अब हम लोग जानते हैं कि सर आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और यहाँ पे हम अगर इसके जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 पुट किए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आयोटा, यानी कि ये जो पूरा फॉर्म दिया हुआ है ये किसके बराबर हो गया, आयोटा के बराबर हो गया। मतलब कि हम इसके जगह पे आयोटा रख सकते हैं। यहाँ पे हम गिवन क्वेश्चन में रख सकते हैं आयोटा जो हो गया, ये जो हो गया, ये जो पूरा फॉर्म है इसके जगह पे आयोटा रखेंगे तो आयोटा और उसका होल पावर n है और ये 1 के बराबर हो गया। और हम लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा था कि सर आयोटा के पावर, आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, आयोटा क्यूब जो होता है वो क्या होता है, ये जो आयोटा जो क्यूब होगा वो माइनस आयोटा के बराबर होता है और आयोटा के पावर 4 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि सर आयोटा के पावर 4n ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि आयोटा के पावर जो होता है वो अगर 4 के मल्टीपल होगा तो वो क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ
n का, तो n का हमारा सबसे जो छोटा वैल्यू, स्मॉलेस्ट जो छोटा वैल्यू है 0 के बाद, वो क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यानी कि n का जो वैल्यू होगा ये 4 के बराबर हो गया। इस क्वेश्चन में जो n का वैल्यू हो गया ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं 4 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मेथड और है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस मेथड से आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस मेथड में क्या सीखा कि सर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम सेकेंड मेथड की ओर चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है, मेथड सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक तो हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हम सेम ही सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको यूज कर लेंगे मेथड नंबर सेकेंड में। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि सर हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और इसको लिख सकते हैं आयोटा पे पावर n इज इक्वल टू हो गया 1 के बराबर। और सर यहाँ पे अगर मैं ये जो हमारा है ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूं तो z इज इक्वल टू दिया हुआ है, अगर आयोटा है तो ये z इज इक्वल टू आयोटा क्या हो गया, ये हो गया प्योरली इमेजनरी। और सर अगर मैं जानते हैं हम लोग कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है x प्लस आयोटा y, और यहां से अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें तो यहां से हमारा जो x होगा वो 0 के बराबर होगा और y जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो हो जाएगा z मॉड z जो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1। और अगर मैं आर्गुमेंट की बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आयोटा के आर्गुमेंट की बात करूं तो सर हम लोग जानते हैं कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो वो क्या करेगा, प्योरली इमेजनरी होगा। तो यानी कि रियल पार्ट 0 है और रियल पार्ट 0 है तो वो इमेजनरी एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करेगा। अब बात आता है इमेजनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा तो पॉजिटिव साइड एग्जिस्ट करेगा या नेगेटिव साइड एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इमेजनरी पार्ट का तो हमारा y क्या है, 1 है। तो y अगर 1 है तो ये क्या पॉजिटिव साइड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आयोटा कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, ये जो आर्गुमेंट है ये π/2 के बराबर हो, यहाँ थीटा जो हो गया ये π/2 हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आयोटा दिया हुआ है इसको हम यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि सर हम लोग जानते हैं z इज इक्वल टू मॉड z इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा। ये होता है यूलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉड z क्या है, मॉड z इज इक्वल टू मॉड z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z इज इक्वल टू आयोटा का जो मॉड z है वो है 1 के बराबर। यहाँ से हम रखेंगे 1 इंटू ई पे पावर आयोटा, तो जो कहता हूँ, और थीटा क्या हो गया π/2 हो गया। तो हमारा जो z इज इक्वल टू हो गया z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ई पे पावर आयोटा π/2 हो गया। इतना तक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है सर यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको जो सॉल्व किया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू ई पे पावर आयोटा π/2। अब क्या करेंगे, दोनों साइड होल पावर n कर देंगे। तो ये हो गया z पे पावर n इज इक्वल टू आयोटा पे पावर n इज इक्वल टू ई पे पावर आयोटा π/2 का होल पावर n। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा आयोटा पे पावर n इज इक्वल टू ई पे पावर आयोटा n π/2, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सर ई पे पावर आयोटा थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, ई पे पावर आयोटा थीटा जो होता है ये होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ पे इसको अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको जो लिख सकते हैं ई पे पावर आयोटा n π/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos n π/2 प्लस आयोटा साइन n π/2। अब हम बात करते हैं ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर दिया हुआ है यहाँ पे कि सर 1 के बराबर है, तो यहाँ से 1 के बराबर होगा। अब हम बात कर लेंगे कि सर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि सर ये जो इक्वेशन है
RHS साइड में जो है वो 1 दिया हुआ है और LHS साइड में हमारा cos n पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 2 हो। तो यहाँ पे कब ये 1 के बराबर होगा, ये कब LHS RHS के बराबर कब होगा, जब क्या कि सर cos n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 ये किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, एंड साइन n पाई बाई 2 किसके बराबर हो जाए, ये 0 के बराबर हो जाए, तब जाकर के ये जो इक्वेशन है ये LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर cos n पाई बाई 2 1 के बराबर कब होगा, जब n पाई बाई 2 जो होगा ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, या 2 पाई के बराबर हो जाए, या 4 पाई के बराबर हो जाए, या 6 पाई के बराबर हो जाए, सो ऑन। और यहाँ से अगर बात करूँ तो ये हो जाए n पाई बाई 2 जो हो जाए ये 0 के बराबर हो जाए, पाई के बराबर हो जाए, 2 पाई के बराबर हो जाए, 3 पाई के बराबर हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं n की बात करूँ तो n की बात यहाँ से n क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 4 के बाद यहाँ से 4 के बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। और दूसरा यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पाई से पाई चला जाएगा, ये तो पहला तो n 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा पाई से पाई गया और 2, तीसरा क्या हो जाएगा 4, चौथा क्या हो जाएगा 6, सो ऑन। तो अगर मैं दोनों कंपेयर एंड लगा हुआ है तो सबसे पहला कॉमन पार्ट क्या हो गया, n इज इक्वल टू 0 यहाँ भी है, n इज इक्वल टू 0 यहाँ भी है, तो n इज इक्वल टू पहला 0 हो गया। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर n 0 नहीं होना चाहिए, n 0 नहीं होना चाहिए। तो दूसरा n क्या हो गया कि सर 4 तो इसमें है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 4 इसमें भी है, यानी कि दूसरा कॉमन जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 जो है n इज इक्वल टू 4 जो है सबसे छोटा इंटीजर हो गया, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। n का वैल्यू 8 भी हो सकता है, n का वैल्यू 10 भी हो सकता है, बट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू 4 है। तो आज के लिए इतना है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।